नमस्ते, राधे राधे, हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल बायोवर्स द यूनिवर्स ऑफ बायोलॉजी। तो जैसा कि आप सबको पता है कि मैं आपको बीएससी 5th सेमेस्टर के बॉटनी का पेपर फर्स्ट पढ़ा रही हूँ, जिसमें हम यूनिट 3 करने वाले हैं, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। इस एक वीडियो में ही आपका पूरा मैं ख़त्म करूँगी नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म, ठीक है, ताकि आपका एक वीडियो में पूरा यूनिट ख़त्म हो, लेकिन आप विथ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। जितने प्रीवियस ईयर यानी कि आपके सीनियर्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनमें मोस्ट प्रोबेबली जितनी यूनिवर्सिटीज़ के मुझे मिल सके हैं, मैंने कोशिश की है कि उतनी यूनिवर्सिटीज़ के पेपर्स आपको मैं क्वेश्चन करा दूं। अगर क्वेश्चन आपको पता रहता है ना, तो आप आंसर सही लिख के आते हैं कि आपको क्वेश्चन में क्या लिखना है। वरना बहुत सारे मैसेज करते हैं कि मैम मेरा एक पेपर में बैक लग गया, बाकी सारा क्लियर हो गया, मैंने बहुत अच्छे से लिखा था। तो रीज़न ये नहीं होता है कि आपने लिखा नहीं था, आपने लिखा था लेकिन आपने सही नहीं लिखा था। तो अगर आपको पता होगा कि व्हाट यू हैव टू राइट इन योर कॉपी, देन आपको अच्छे नंबर्स मिलेंगे, ठीक है, और आपको नॉलेज भी सही होगी कि लिखना क्या है। तो होपफुली वीडियोस हो सकते हैं आपको 1-2 दिन लेट मिले, लेकिन जो भी मिलेंगे एकदम सॉलिड कंटेंट मिलेंगे कि आपको ये वीडियो देखने के बाद कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और आपको कोई प्रॉब्लम क्वेरी होती है या डेली वीडियोस की अपडेट चाहिए, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूँ नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म की, तो उससे फ्रीक्वेंटली अभी तक ये 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। पहला पूछा गया कि राइट एन अकाउंट ऑफ नाइट्रोजन साइकिल एंड नाइट्रोजन फिक्सेशन इन प्लांट, ठीक है। तो आपने सिलेबस तो अपना होपफुली देख लिया होगा और सिलेबस को नोट डाउन भी कर लिया होगा, क्योंकि सिलेबस आपको पता होता तो एक्चुअली आपको पता रहता है कि आपको क्या पढ़ना है। नाइट्रोजन साइकिल के बारे में आपको बताना कि नाइट्रोजन साइकिल कैसे चलती है, और फिक्सेशन नाइट्रोजन का प्लांट्स में कैसे होता है, ये आपको जानना है, ठीक है। दूसरा हिंदी और इंग्लिश मैंने दोनों में दिया है, नोट्स भी हिंदी इंग्लिश दोनों में है। जब आप जो भी बच्चे हिंदी मीडियम के वो चाहें तो इसको अपना नोट्स हिंदी में बना सकते हैं, जो बच्चे इंग्लिश मीडियम में हैं वो अपनी नोट्स इंग्लिश मीडियम में बना सकते हैं। एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन का फिक्सेशन कैसे होता है। अब वही बात सेम यहाँ भी है, लेकिन यहाँ क्या नाम दे दिया है, प्लांट। नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है और इसका इम्पॉर्टेंस, डिस्कस द इम्पॉर्टेंस ऑफ नाइट्रोजन रिडक्टेज। अब यहाँ पे नाइट्रोजन रिडक्टेज की जगह आपको इम्पॉर्टेंस में नाइट्रोजन फिक्सेशन दे देगा, गिव द इम्पॉर्टेंस ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन, इम्पॉर्टेंस ऑफ नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म, ठीक है। वो अल्टीमेटली सारी चीज़ें आप नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में ही पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे कुछ भी दे देगा तो आंसर आपको सेम ही लिखना है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं ये क्या प्रोसेस है, नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है, क्या ज़रूरत है नाइट्रोजन फिक्सेशन की। तो आप सबको पता है कि हमारे इन्वायरमेंट में नाइट्रोजन जो गैस है वो सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट है। कितना, कहीं पे 72%, कहीं 73%। तो अप्रॉक्सीमेटली अगर माना जाए तो 70 से अबव, मतलब अगर 100% आप कंसीडर करके चलते हैं किसी चीज़ को, तो उसमें 72% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है, और बाकी गैसेस इसी के अंदर है 100 में, ठीक है। तो जिसमें से 70% नाइट्रोजन है। अब जो वो 70% नाइट्रोजन है वो हमारे इन्वायरमेंट में मॉलिक्यूल के फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है। किस फॉर्म में, मॉलिक्यूल के फॉर्म में पाया जाता है, ऐसे N2 के फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है, नाइट्रोजन के फॉर्म में। अब इस नाइट्रोजन को आप डायरेक्टली नहीं यूज़ कर सकते हैं। इस नाइट्रोजन का डायरेक्ट यूज़ केवल और केवल क्या कर सकते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेसर्स कर सकते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज हैं, ठीक है। यही इस नाइट्रोजन का डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, ठीक है। आपकी बॉडी में भी जो नाइट्रोजन जाता है वो डायरेक्ट आप नहीं ले सकते। डायरेक्ट नाइट्रोजन आपके पास भले ही 71% है, लेकिन ये आपके पास है तो बहुत ज़्यादा मात्रा में, लेकिन इसको यूज़ आप डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं। इसका यूज कुछ ऑर्गेनिज्म फिक्स करने के लिए करते हैं। तो जैसे आप क्या, आपकी यहाँ पे इन्वायरमेंट में एनर्जी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन क्या आप, हमें एनर्जी जो है किससे मिल रही है, वीट, राइस, इन्हीं सबसे तो एनर्जी मिलती है। क्या हम उसको डायरेक्ट खा के विदाउट कुक, ठीक है, क्या हम उसको डायरेक्ट खा के डाइजेस्ट कर पाएंगे, उसका सेलुलोज ही नहीं डाइजेस्ट होगा। तो उस चीज़ को फिक्स करने के लिए हम क्या करते हैं, कुक करते हैं, चाहे हाफ कुक हो या फुल कुक हो, कुक करके खाते हैं ताकि वो चीज़ ईजिली हमारे बॉडी में डाइजेस्टेबल हो।
तो वही नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के साथ होता है कि ये नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। इन्वायरमेंट में नाइट्रोजन भले ही कितना पाया जाए, लेकिन उसको फिक्स करने का काम नाइट्रोजन फिक्सेसिंग बैक्टीरिया ही करते हैं। फिर उसको वो और सिंपल फॉर्म, जैसे अमोनियम जैसे हमारा बॉडी में आया, फूड हमने खाया, ठीक है, अब वो फूड कुछ पार्ट उसका, जैसे ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट हो गया तो वो माउथ में डाइजेस्ट हो गया, एमाइलेज, उसके नीचे गया तो फिर प्रोटीन और ये सारी चीज़ें और जाके इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट होती है, ठीक है, स्टमक में डाइजेस्ट होंगी, इंटेस्टाइन में अब्जॉर्ब होंगी। उसी तरीके से ये अमोनियम में फिर कुछ नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होंगे, ठीक है, इसको नाइट्रेट में यूज़ करेंगे। अब नाइट्रेट वाला फॉर्म जो होता है, नाइट्राइट वाला, ये वाला यूज़ करता है प्लांट, ठीक है, क्योंकि अमोनिया जो होता है वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है, उसको आप डायरेक्ट नहीं कंज्यूम कर सकते हैं। तो फिर इस चीज़ को कन्वर्ट करने के लिए भी कई सारे एंजाइम यूज़ किए जाते हैं, जिसमें से नाइट्राइट रिडक्टेज, नाइट्रेट रिडक्टेज, उसको पढ़ेंगे। वही सारी चीज़ें आपको इसमें पढ़नी है, ठीक है। फिर एक डायग्राम मैंने आपको और दिया है, तो यहाँ पे सॉयल अपटेक दिया गया, सॉयल आपने लिया तो इसके बाद ये नॉन रिएक्टिव रिडक्टेज, आप ये कह सकते हैं नॉन रिएक्टिव है, फिर यहाँ पे रिएक्टिव हो गया तो ये इसमें कन्वर्ट हो गया, ठीक है। बायोलॉजिकल फिक्सेशन हो रहा है, सॉयल का अपटेक हो रहा, अमोनिया में चेंज हो रहा, फिर यहाँ पे साइकिल चलती है, अभी आप पढ़ेंगे ये जो जीएस, ठीक है, ग्लूटामेट सिंथेज, ठीक है, ये सब आप जो पढ़ जीडीएच, ये सब शॉर्ट फॉर्म देख रहे हैं, ये सारी साइकिल अभी आप आगे पढ़ेंगे जब नाइट्रोजन का एसिमिलेशन पढ़ेंगे, ठीक है, कैसे नाइट्रोजन एसिमिलेट होता है। एसिमिलेट का मतलब होता है आत्मसात करना, यूज़ करना, हिंदी में अगर बात करें, ये नाइट्रोजन जो यहाँ पे कैसे एसिमिलेट हो रहा है, ये इस फॉर्म से ये इस प्लांट द्वारा कैसे लिया जा रहा है, इस प्रोसेस को हम पढ़ेंगे, उसमें ये सब साइकिल चलती है, ठीक है। ग्लूटामेट सिंथेज, अब ग्लूटामेट क्या होता है, ग्लूटामेट इज़ अ अमीनो एसिड, तो हम सारी चीज़ों को पढ़ेंगे, ठीक है। फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट होता है टीसीए साइकिल, टीसीए साइकिल से हमें आप सबको पता है आइसोसिट्रेट मिलता है। अब उस आइसोसिट्रेट को के लिए एक एंजाइम जो होता है जिसको कहते हैं आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज, जो चेंज हो जाता है ऑक्सैलो किसमें, ऑक्सैलोग्लूटरेट में, फाइनली ग्लूटामेट में, और अमीनो एसिड मिल जाता है। ग्लूटामेट एक अमीनो एसिड है, अमीनो एसिड आगे जाके क्या बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा और न्यूक्लियोटाइड बनाएगा। आप सबको पता है अमीनो एसिड बिल्डिंग ब्लॉक है किसका, बिल्डिंग ब्लॉक है किसका, प्रोटीन का, ठीक है, प्रोटीन बनाएगा, न्यूक्लियोटाइड बनाएगा। तो अल्टीमेटली हम क्या कर रहे हैं, हमने इस पूरे प्रोसेस से सिंप्लीफाई करके क्या बनाया, अमोनिया, अमोनिया से प्रोटीन, प्रोटीन से न्यूक्लियोटाइड। अब प्रोटीन आप सबको पता है बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक है, ठीक है, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ बॉडी। नाइट्रोजन जेनेटिक मटेरियल नाइट्रोजन से बनता है आपका, ठीक है, जेनेटिक मटेरियल, कोई भी स्ट्रक्चर आप उठा के देख लीजिए जेनेटिक मटेरियल का न्यूक्लियोटाइड्स में, ठीक है, सारे के सारे में आपको नाइट्रोजन मिल जाएगा, आपको सारे अमीनो एसिड में नाइट्रोजन मिल जाएगा। तो होपफुली आपको प्रोसेस समझ में आ गया। अब चलिए थोड़ा सा हम रिटन फॉर्म में चलते हैं। नाइट्रोजन एसिमिलेशन, पहला ही टॉपिक आपका है नाइट्रोजन एसिमिलेशन। व्हाट इज नाइट्रोजन एसिमिलेशन, नाइट्रोजन एसिमिलेशन क्या होती है, ठीक है। तो आप सबको पता है कि एक ऐसा प्रोसेस है नाइट्रोजन एसिमिलेशन जिसमें क्या होता है कि हम विच ऑर्गेनिज्म कन्वर्ट इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन प्राइमरली इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट और अमोनिया, मतलब इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन जो होते हैं, जो नाइट्रेट और अमोनिया के फॉर्म में पाए जाते हैं, उसको किस में कन्वर्ट कर दें, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, जैसे कि अमीनो एसिड। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स क्या, जो कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन से मिलकर बने हों, जिसमें कार्बन की मात्रा ज़्यादा हो, इस तरीके के। और ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक जो होते हैं उनमें क्या है, कार्बन नहीं पाए जा रहे हैं। यहाँ पे क्या होगा, आपको कोई कार्बन दिख रहा है, यहाँ पे कोई कार्बन दिख रहा है, कोई कार्बन नहीं दिखेगा। तो ये कैसे मॉलिक्यूल है, इनऑर्गेनिक। और ऑर्गेनिक की जब आप बात करेंगे तो जब अमीनो एसिड बन जाएगा, तो अमीनो एसिड का मैं आपको एक स्ट्रक्चर बता दूँ, NH3CCOOH, और यहाँ पे आप H लगा दीजिए, यहाँ CH2, आपको नाइट्रोजन मिल जाएगा। तो ये कैसा है, ऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट करना, जैसे कि अमीनो एसिड में, जैसे कि न्यूक्लियोटाइड में, और अदर जैसे नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड होते हैं। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, नाइट्रोजन एसिमिलेशन। और एक बहुत ज़रूरी या क्रूशियल प्रोसेस होता है, सेम बात यहाँ हिंदी में भी लिखी गई है कि ये एक बहुत क्रूशियल प्रोसेस होता है, किसमें, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड के बनने में। अगर नाइट्रोजन ना हो तो प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड नहीं बन पाएगा, तो नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब इसमें क्या होता है, नाइट्रोजन एसिमिलेशन में कुछ प्रोसेस होते हैं, जैसे नाइट्रोजन का अपटेक होगा, मतलब नाइट्रोजन लिया जाएगा। तो प्लांट क्या करते हैं, नाइट्रोजन फैमिली मेनली
एब्जॉर्ब करते हैं नाइट्रोजन को किस फॉर्म में, नाइट्रेट के फॉर्म में, ठीक है। नाइट्रेट, कहीं भी नाइट्रेट लिखे तो उसका मतलब है NO3-। और अमोनिया के फॉर्म में प्लांट क्या कर रहे हैं, नाइट्रेट के फॉर्म में और अमोनिया के फॉर्म में क्या कर रहे हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड के फॉर्म में। ये देखिए ना, अमोनिया और नाइट्रेट के फॉर्म में। अरे अभी आप नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे, अभी एक ओवरव्यू आप जान लीजिए, जिसको कहते हैं कि पूरे पेपर का जिस्ट, पूरे आपके चैप्टर का जिस्ट है ये एक पेज, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, चेंज हुआ। अब इनमें कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म लगते हैं, कुछ बैक्टीरिया लगते हैं, कुछ आर्किया लगते हैं, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को, इस N2 को क्या करते हैं, फिक्स करते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन कहलाता है। और इसको किस में कन्वर्ट करते हैं, अमोनिया में कन्वर्ट करते हैं और नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। अब इनका क्या होता है, रिडक्शन। अभी आप रिडक्टेज का इम्पोर्टेंस पढ़ रहे थे, तो इनका रिडक्शन होता है। रिडक्शन कैसे होता है, नाइट्रेट रिड्यूस हो गया। अब ऑक्सीडेशन रिडक्शन का प्रोसेस, अगर आपने ग्लाइकोलिसिस नहीं पढ़ा है, ग्लाइकोलिसिस वाले लेक्चर्स आगे वाले नहीं देखे हैं, तो मैं आपको गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि अगर आप प्रीवियस लेक्चर यानी कि पहले वाले लेक्चर्स, पहले वाले लेसन्स नहीं देखेंगे तो आपको आगे के चैप्टर्स याद कर लेंगे आप, समझ में नहीं आएगा, क्योंकि सारी चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, ठीक है। वो जो टीचर आपका सिलेबस बनाता है ना, वो बहुत ज़्यादा ही क्वालिफाइड होता है, बहुत ज़्यादा उस चीज़ के लिए एलिजिबल होता है, तब वो आपका सिलेबस बना पाता है। तो आपको ये इंश्योर करना चाहिए कि आप सारी चीज़ें बहुत अच्छे से लाइन से पढ़ें। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन मैंने बताया था। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है किसी चीज़ में ऑक्सीजन का जुड़ना, जैसे एक ऑक्सीजन से 6 ऑक्सीजन का बनना, दैट इज ऑक्सीडेशन। और रिडक्शन का मतलब है 6 ऑक्सीजन से क्या करना, ऑक्सीजन की कमी हो जाना, दैट इज रिडक्शन, ठीक है। तो अभी आपने देखा कि रिडक्शन हो रहा है नाइट्रेट का। रिडक्शन ऑफ नाइट्रेट में क्या हो रहा है, यहाँ से नाइट्राइट से क्या बन जा रहा है, नाइट्रेट बन जा रहा है। तो यहाँ एक ऑक्सीजन कम हो गया, अभी तक क्या था, NO3-, ठीक, इससे ये बन रहा है। और फर्दर reduce the ammonia through action of enzymes such as nitrate reductase and nitrite reductase, ठीक है। अमोनिया का क्या होगा, ये आप डायग्राम देख सकते हैं यहाँ पे अमोनिया का, यहाँ पे नाइट्रेट रिडक्टेज लग रहा है तो ये नाइट्राइट में कन्वर्ट हो जा रहा है, NO2- में कन्वर्ट हो जा रहा है। और फिर यहाँ पे नाइट्राइट रिडक्टेज लग रहा है, यहाँ पे एक मॉलिक्यूल लग रहा है NADPH। होपफुली आपने ट्रिपल P पाथवे, अब ट्रिपल P पाथवे क्या है, कमेंट जिन बच्चों ने पहले लेक्चर देखा होगा वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे कि ट्रिपल P पाथवे क्या होता है, और उन्हें समझ में आ गया होगा कि NADPH कहाँ से बनता है, ठीक है। NADPH का यूज होता है, अमोनिया बनता है, ठीक है, इस तरीके से। तो नाइट्रेट रिडक्टेज का भी काम आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। ये सारे क्या हैं, ये एंजाइम्स हैं, नाइट्रेट रिडक्टेज और नाइट्राइट रिडक्टेज। फाइनली ये अमोनिया बना देते हैं। और इस अमोनिया का क्या होता है, इनकार्पोरेशन होता है। इनकार्पोरेशन का मतलब निगमन यानी कि यूज़। आपने कोई चीज़ बना ली, अब उसका यूज़ भी तो करेंगे। खाना आपने बना लिया, वो खाना वर्थ इट तभी होगा जब आप खाएंगे, तो उसका यूज़ होना भी। तो अमोनिया प्रोड्यूस्ड कैन बी इनकार्पोरेटेड इनटू ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स थ्रू प्रोसेस ऑफ अमीनो एसिड सिंथेसिस। अभी क्या होंगे, इनका इनकार्पोरेशन होगा, इनका यूज़ होगा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल सिंथेसिस में, किसमें, न्यूक्लिक एसिड बनने में, प्रोटीन बनने में, ठीक है। और इसमें 2 प्रोसेसेस यूज होते हैं। अभी आपने GS-GT, GOGAAT, गोगैट पाथवे, ठीक है, गोगोट पाथवे आपने पढ़ा, वहाँ पे ऊपर देखा, आपके सिलेबस में भी ये वर्ड लिखा होगा, आप देख के डर गए होंगे। दैट इज नथिंग, जस्ट अ कंपाउंड, एक एंजाइम है। ग्लूटामीन सिंथेटेज नाम हमेशा सही पढ़िएगा, कन्वर्ट करता है अमोनिया को ग्लूटामेट और ग्लूटामीन में। अब इस अमोनिया को ये क्या कर रहा है, कन्वर्ट कर दे रहा है अमीनो एसिड में, और वो अमीनो एसिड है आपका ग्लूटामीन और ग्लूटामेट। अब आपको मैं अमीनो एसिड के बारे में भी थोड़ा सा बता दूं इसके बाद। फिर आता है ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज, एक एंजाइम, ये कैटालाइज करता है अल्फा कीटोग्लूटरेट। अल्फा कीटोग्लूटरेट आपने कहाँ पढ़ा था, क्रेब्स साइकिल में। उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, ग्लूटामेट यूजिंग अमोनिया। अमोनिया का यूज करेगा और इसको कन्वर्ट कर देगा किस में, ग्लूटामेट में, दैट इज अनदर अमीनो एसिड। अब अमीनो एसिड थोड़ा सा आप समझ लीजिए क्या होते हैं। हमारी बॉडी में 20 तरीके के अमीनो एसिड पाए जाते हैं, जिनको कि स्टैंडर्ड अमीनो एसिड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्टैंडर्ड अमीनो एसिड, ठीक है।
ये 20 टाइप्स के होते हैं और ये 20 टाइप भी 3 तरीके में डिवाइडेड हैं, ठीक है। इसमें से एक पार्ट है जो कि इसेंशियल है और एक है नॉन इसेंशियल और एक फिर कंडीशनली नॉन इसेंशियल और नॉन इसेंशियल। इसेंशियल जो होता है इसे हम फूड के थ्रू लेते हैं, ठीक है, और जो नॉन इसेंशियल्स हैं ये हमारी बॉडी में बनते हैं। इसेंशियल्स को हम फूड के थ्रू ले रहे हैं और जो नॉन इसेंशियल्स हैं वो हमारी बॉडी में बनते हैं, जिसमें से आपने अभी ग्लूटामेट, ग्लूटामीन, ठीक है, इन सब का नाम, एस्पार्टेट का नाम सुना। ये सारे अमीनो एसिड क्या हो रहे हैं, एसिमिलेशन, नाइट्रोजन एसिमिलेशन के थ्रू बन रहे हैं, ठीक है। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि ये अमीनो एसिड ही बनते हैं, ठीक है। ये अमीनो एसिड 20 टाइप के पाए जाते हैं, इनको स्टैंडर्ड अमीनो एसिड कहा जाता है, जिसमें से हिस्टिडीन, लाइसिन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, मेथियोनिन, फिनाइलएनालिन, थ्रेओनिन, ट्रिप्टोफान, वेलिन, लाइसिन। अगर आपने अपना सेकेंड सेमेस्टर पढ़ा होगा बायोकेमिस्ट्री एंड फिजियोलॉजी, जूलॉजी का, तो होपफुली इसको आपको बताने की ज़रूरत नहीं, फिर भी मैंने बता दिया। ये 20 अमीनो एसिड्स हैं आपके, यही आके बाद में बनते हैं, ठीक है। जस्ट मैंने एक ओवरव्यू एग्जांपल दे दिया आपको। तो यहाँ पे आपका फाइनली क्या हुआ, एसिमिलेशन का मतलब क्या हुआ, नाइट्रोजन से आपने क्या बना, नाइट्रोजन का अपटेक किया, उसके इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स नाइट्राइट और नाइट्राइट अमोनिया बन लिया, उसका रिडक्शन किया, रिडक्शन मतलब मैंने बताया क्या किया, फिर उसको आपने क्या कर दिया, अमोनिया इनकॉर्पोरेट करके अपना फाइनल कंपाउंड बना लिया। अब हम पढ़ेंगे एक प्रोसेस, नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन साइकिल क्या होती है, आप सबको पता है कि हमारी इन्वायरमेंट में नाइट्रोजन पाया जाता है। ये देखिए नाइट्रोजन साइकिल कुछ इस तरीके से चलती है, 2 डायग्राम मैंने आपको दिया है, एक जगह नाम है और एक जगह इनके वो हैं क्या, डिनोशंस हैं। तो क्या होता है फाइनली, आप क्या करते हैं नाइट्रोजन साइकिल में, साइकिल का मतलब कोई चीज़ एक साइक्लिक वे में चले, बने और फिर ख़त्म ना हो, फिर बन के वही चीज़ शुरू हो जाए। नाइट्रोजन बन रहा है, यूज़ हो रहा है, फिर से नाइट्रोजन बन रहा है, यूज़ हो रहा है, फिर से बन रहा है, यूज़ हो रहा है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, नाइट्रोजन साइकिल कहते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन का क्या होता है, हमारे इन्वायरमेंट में नाइट्रोजन पाया जा रहा है, उसका फिक्सेशन हो रहा है, ठीक है, अमोनिया के फॉर्म में, फिर उसका नाइट्रिफिकेशन हो रहा है नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया के द्वारा और वो नाइट्रेट बन जा रहा है। इस नाइट्रेट का एसिमिलेशन हो रहा है प्लांट के द्वारा, ठीक है, प्लांट ने यूज़ कर लिया, ठीक। फिर क्या होता है, इसमें क्या हुआ, एसिमिलेशन हो गया, फिर इस अमोनिया किसका, नाइट्रेट का क्या होता है, डीनाइट्रिफिकेशन भी होता है, डीनाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो इसको नाइट्रेट से तोड़ के नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देंगे और ये नाइट्रोजन कहाँ चला जाएगा, इन्वायरमेंट में चला जाएगा। फिर से ये इन्वायरमेंट वाला नाइट्रोजन या बादल आपको दिखाया गया, बारिश हो रही है, इसमें नाइट्रोजन पाया जाएगा, उसको क्या किया जाएगा, फिक्स किया जाएगा, फिर वही प्रोसेस चलेगी। यहाँ देख रहे हैं अमोनिफिकेशन, काऊ का डंगा आपको दिखाया गया इस तरीके से, उसमें क्या है, नाइट्रोजन है, उसका अमोनिफिकेशन हुआ, अमोनिया बना, नाइट्राइट बना, नाइट्राइट को नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया ने यूज़ किया, नाइट्रेट बना, नाइट्रेट का एसिमिलेशन हो गया, फिर डिनाइट्रीफाई कर दिया गया, वापस चला गया। ये जो प्रोसेस पूरी चलती रहती है ना, दिस इज़ कॉल्ड नाइट्रोजन साइकिल। और होपफुली आपको नाइट्रोजन साइकिल समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि कैसे इसका यूज़ होता है। ये देखिए फुल डायग्राम किस तरीके से इनका यूज़ होता है, ठीक। हम थोड़ा सी चीज़ें पढ़ लेते हैं नाइट्रोजन साइकिल में। तो नाइट्रोजन साइकिल एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है जिसके द्वारा नाइट्रोजन कन्वर्ट होता है बिटवीन इट्स वेरियस केमिकल फॉर्म इन द एनवायरनमेंट। क्या हो रहा है, अमोनिया, नाइट्रेट, नाइट्राइट एसिमिलेट हो गया, फिर से डीनाइट्रीफाई हो गया, जो एसिमिलेट नहीं हो पाया वो डीनाइट्रीफाई हो गया, डीनाइट्रीफाई होकर फिर से इन्वायरमेंट में चला गया, इन्वायरमेंट से जाके फिर से यूज़, या इन्वायरमेंट में अगर काऊ उसका डंग है, उसमें अमोनिया है, अमोनिया का यूज़, नाइट्रेट, फिर से नाइट्रीफाई हो गया तो एसिमिलेट हो गया, और जो नहीं हुआ वो बचा, डीनाइट्रीफाई हो गया, यही प्रोसेस। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन तो आपको पता ही है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट किया जाता है अमोनिया में नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के द्वारा, जो कि सॉइल में पाए जाते हैं। अभी इसको आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे डिटेल में। या रूट नोड्यूल्स में पाए जाते हैं कुछ प्लांट्स के, जिनमें से लेग्यूम्स होते हैं, आपके एक सिलेबस में भी दिया है लेग्यूमिनस और नॉन लेग्यूमिनस 2 वर्ड।
उसको भी आप देखेंगे। तो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का फिक्सेशन जो है, कन्वर्जन होता है किससे, नाइट्रोजन से अमोनिया में, और ये काम कुछ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया करते हैं जो नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करते हैं, एज अ मशीन काम करते हैं। जैसे आपके कपड़े पे कोई कट लग जाता है तो उसको आप फिक्स कैसे करते हैं, स्टिचिंग मशीन के द्वारा। उसी तरीके से नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करने का काम यूजफुल आप यूज़ कपड़े को तभी कर पाते हैं जब वो फट जाता है, जब वो सिला जाता है। तो यूज़फुल चीज़ में कन्वर्ट करने के लिए का काम कौन कर रहे हैं, बैक्टीरिया। और ये बैक्टीरिया सॉइल में पाए जाते हैं, या कुछ कुछ लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं इस तरीके से प्लांट, उनकी रूट होती हैं, उन रूट्स में इस तरीके के नोड्यूल्स पाए जाते हैं जहाँ जाके बैक्टीरिया रह सकते हैं। ये इनके साथ सिम्बियोटिक रिलेशनशिप, मतलब म्यूचुअल रिलेशनशिप, तुम हमको दो हम तुमको देंगे वाला रिलेशनशिप, जिसको कि सिम्बियोसिस कहते हैं, वैसा रिलेशनशिप दिखाएंगे। नाइट्रोजन ये क्या करेंगे, हेल्प करते हैं इन एटमॉस्फेयर से जो नाइट्रोजन लेना है उसको फिक्स करेंगे, उसको अमोनिया में कन्वर्ट कर देंगे। इसके बदले प्लांट इनको रहने के लिए जगह देगा। ठीक है, तो ये वाला आपको प्रोसेस समझ में आ गया कि दिस कैन ऑल्सो थ्रू लाइटनिंग जो होती है चमक, उसके थ्रू भी हो सकता है, इंडस्ट्रियल प्रोसेस के थ्रू भी हो सकता है। फिर होता है नाइट्रिफिकेशन में क्या होता है, अमोनिया ऑक्सीडाइज्ड होता है नाइट्राइट में। ठीक है, NH4 से क्या बन रहा है, NO3 पहले बनता है। ठीक है, फिर इससे क्या बनता है, NO2। तो ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज्ड। और ये ऑक्सीडेशन किसके थ्रू होता है, ये ऑक्सीडेशन होता है बैक्टीरिया जिसको कि कहते हैं नाइट्रोसोमोनास। अभी इसको आप डिटेल में पढ़ेंगे। और इसका फर्दर ऑक्सीडेशन होता है नाइट्रेट में, और वो बैक्टीरिया करता है नाइट्रोबैक्टर। दोनों जगह अलग अलग बैक्टीरिया यूज हो रहा है, आप इस बात का ध्यान रखिएगा। इसको आप जब लिखेंगे तो आप चाहें इसको बना सकते हैं ऐसे, अमोनिया, उसके बाद आप लिखेंगे नाइट्राइट, और इस नाइट्राइट को आप लिखेंगे यहाँ पे बैक्टीरिया नाइट्रोसोमोनास। ठीक है, नाइट्रोसोमोनास यहाँ बता देते। फिर यहाँ से आप एक एरो बनाएंगे, लिखेंगे NO3-, और यहाँ पे बैक्टीरिया आप लिखेंगे नाइट्रोबैक्टर। ठीक है, और कंपाउंड्स के नाम अमोनिया, नाइट्राइट, नाइट्रेट, ये हो गया। अब इनका क्या होगा, एसिमिलेशन होगा। प्लांट एब्जॉर्ब करेंगे नाइट्रेट को और अमोनिया को सॉइल में, और इससे क्या बना देंगे, एमिनो एसिड प्रोटीन बना देंगे, न्यूक्लिक एसिड बना देंगे। ठीक है, अब इनका अमोनिफिकेशन होगा, डिकम्पोजिशन। जब ऑर्गेनिज्म मर जाएंगे, डाई हो जाएंगे, तो ये डिकम्पोज होंगे, फिर इनको बैक्टीरिया और कुछ ऑर्गेनिक मटेरियल मिलकर तोड़ेंगे, फिर से इनको रिटर्न अमोनिया में तोड़ देंगे। जैसे आपने काऊ डंग देखा, या कोई एनिमल मर गया, फिर से सॉइल में आ गए। अब उस सॉइल के बाद इनका डीनाइट्रीफाइंग होगा, तो कुछ डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो इनको क्या करते हैं, फिर से N2 में कन्वर्ट कर देता है। तो प्रोसेस क्या हुई, एक साइकिल फॉर्म में चली। ठीक है, नाइट्रोजन फिक्स हुआ, फिक्स होकर नाइट्रिफिकेशन हुआ, फिर उसका एसिमिलेशन हुआ, उस अमोनिया और जो नाइट्रेट आपने बनाया उसको यूज़ किया किसके फॉर्म में, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड बनाने में। फिर से क्या हुआ, वो एनिमल डाई हो गया, फिर से मरा, फिर से उसकी बॉडी के अंदर जो अमोनिया वगैरह थी वो किस में कन्वर्ट हो गई, अमोनिया वगैरह में आ गई। फिर से उस अमोनिया को डीनाइट्रीफाई किया गया, नाइट्रोजन बना दिया गया, फिर से एटमॉस्फेयर में भेज दिया गया। तो होपफुली आपको नाइट्रोजन साइकिल समझ में आ गई होगी। ठीक है, यही सेम प्रोसेस यहाँ भी चलती है, नाइट्रेट से नाइट्राइट, नाइट्रेट रिडक्टेज, और ये अमोनिया बनता है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा, अब आप कंफ्यूज मत होइएगा जब ये उल्टा प्रोसेस चल रहा। अभी आपने एक चीज़ देखा यहाँ पे ऊपर वाले प्रोसेस में, साइकिल में, कि वहाँ पे क्या हो रहा था, अमोनिया से आपने NO2- बनाया, फिर NO2- से आपने NO3- बनाया। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, नाइट्रेट रिडक्टेज, लेकिन यहाँ पे ऊपर क्या लाइन लिखी थी, ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन के लिए क्या हो रहा था, बैक्टीरिया यूज हो रहा था। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन हो रहा था, तो यहाँ पे नाइट्रोसोमोनास और यहाँ पे नाइट्रोबैक्टर, दो बैक्टीरिया यूज हो रहे थे। लेकिन वही जब रिडक्शन का प्रोसेस हो रहा है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, नाइट्रेट। ठीक है, नाइट्रेट से रिडक्शन हुआ तो क्या हुआ, एक ऑक्सीजन कम हो गया, ऑक्सीजन की कमी हो गई, या और ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन का गेन होगा। तो नाइट्रेट से क्या बना, नाइट्राइट से अमोनिया। इसी वजह से जो एंजाइम यहाँ लगा वो रिडक्टेज लगा। ठीक, NADPH का यूज हुआ, यहाँ FAD का यूज हुआ। तो ये वाली स्लाइड ये यहाँ नहीं रहेगी। ठीक है, यहाँ ये प्रोसेस नहीं रहेगा, इसको आप हटा दीजिएगा, इसको मत लिखिएगा। मैंने आपको ये सीक्वेंस बता दिया कि हाँ ऑक्सीडेशन कहाँ हो रहा है, कहाँ रिडक्शन हो रहा है। ये एसिमिलेशन के टाइम पे होगा। ठीक है, सॉरी आप इसको भी लिख सकते हैं, वो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस दिखा रहा था, यहाँ रिडक्शन का, दोनों को कंपैरेटिवली आप लिख सकते हैं।
फिर होता है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है? ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं कुछ जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करते हैं और उस अमोनिया को नाइट्राइट में कन्वर्ट करके उसका यूज़ किया जाता है अनदर साइकिल में। नाइट्रोजन फिक्सेशन कुछ बैक्टीरिया के द्वारा होता है। अब इसमें दो तरीके के बैक्टीरिया आप पढ़ेंगे, एक होंगे नॉन लेग्यूमिनस और एक होंगे लेग्यूमिनस। अब लेग्यूमिनस क्या है? लेग्यूमिनस मतलब होता है, लेग्यूमिनस का मतलब होता है ऐसे प्लांट, इनको कहा जाता है दलहनी कुल के पौधे, मतलब जो पल्स दाल वाले पौधे हैं उनमें जो बैक्टीरिया होंगे उनको लेग्यूमिनस बैक्टीरिया, और उनके अलावा जो बैक्टीरिया होंगे उनको नॉन लेग्यूमिनस बैक्टीरिया कहा जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन कैसे होता है। क्या बताया मैंने, इनमें क्या होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन में माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं और ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को किस में कन्वर्ट कर देते हैं? अमोनिया में कन्वर्ट कर देते हैं या उससे रिलेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट कर देते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन ऑर्गेनिज्म का कैसे होता है? बैक्टीरियाज के द्वारा होता है। ये सारे के सारे नाइट्रोजन फिक्सेशन में बैक्टीरिया यूज होते हैं। अब ये कुछ 3 टाइप के बैक्टीरिया हैं, कुछ जैसे राइजोबिया, फ्रैंकिया और साइनोबैक्टीरिया। ये जो राइजोबिया वाले बैक्टीरिया हैं ये सिम्बियोटिक बैक्टीरिया, मतलब ये रिलेशन किसी न किसी चीज़ से शो करेंगे। ठीक है, अब ये क्या करते हैं, राइजोबिया जो होते हैं ये क्या करते हैं, दैट फॉर्म्स नोड्यूल्स ऑन द रूट ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट। लेग्यूमिनस प्लांट जैसे कि पी हो गया, बीन्स हो गया, क्लोवर हो गया, ये लेग्यूमिनस प्लांट्स हैं। इनमें ये रूट क्या करते हैं, नोड्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं और ये नोड्यूल्स यहाँ बैक्टीरिया को रहने की जगह देंगे ये प्लांट। ठीक है, इनकी प्लांट्स की किसकी रूट्स में, राइजोबिया, और ये क्या करेंगे, नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करेंगे जिसको प्लांट यूज करेगा। दूसरे होते हैं फ्रैंकिया। अब ये कहाँ पाए जाते हैं, नॉन लेग्यूमिनस प्लांट, मतलब जो इनमें जो दलहनी कुल के पौधे यानी कि जो बीन्स, पीज, जो दाल वाले पौधे हैं उनको छोड़कर पल्स वाले पौधे उनमें पाए जाते हैं। एक्टिनोबैक्टीरिया होते हैं, फॉर्म सिम्बियोटिक रिलेशनशिप विथ नॉन लेग्यूमिनस प्लांट, जैसे कि एल्डर का प्लांट। ठीक है, एल्डर। अब एल्डर का प्लांट क्या है, एक लकड़ी है, एल्डर में ये नहीं होते हैं, तो ये क्या करेंगे, उनके साथ रिलेशन शो करते हैं और वहाँ पे रहेंगे और उनके नाइट्रोजन को क्या करेंगे, अमोनिया में कन्वर्ट करते हैं ताकि प्लांट उसको अमोनिया को यूज़ कर सके। फिर आते हैं आपके साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया को फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया कहा जाता है क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं। साइनो का मतलब होता है ग्रीन बैक्टीरिया, जैसे कि एनाबिना नॉस्टॉक। ये क्या करते हैं, फिक्स करते हैं नाइट्रोजन को इन एक्वाटिक इन्वायरमेंट एंड सॉइल में और एक्वाटिक इन्वायरमेंट में ये कुछ फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं जो क्या करते हैं, सॉइल को फिक्स करते हैं। तो 3 वैरायटी आपने पढ़ ली, एक तो आपके लेग्यूमिनस प्लांट में, दूसरे नॉन लेग्यूमिनस प्लांट पे। आप इसको चाहें तो राइजोबिया को लिख सकते हैं लेग्यूमिनस प्लांट्स और इसको लिख सकते हैं नॉन लेग्यूमिनस प्लांट। ठीक है, और ये होते हैं फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया साइनोबैक्टीरिया होते हैं जिसमें एनाबिना नॉस्टॉक। यहाँ से आपके शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि कौन सा नॉन सिंथेटिक बैक्टीरिया है, ठीक है, सॉरी कौन सा फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है और कौन सा नॉन फोटोसिंथेटिक। तो फोटोसिंथेसिस में है तो एनाबिना नॉस्टॉक में से दोनों देगा तो आप यूज़ कर लेंगे। राइजोबिया कैसा है, लेग्यूमिनस है, लेग्यूमिनस प्लांट के साथ रिलेशन शो करता है। फ्रैंकिया नॉन लेग्यूमिनस के साथ शो करता है। तो होपफुली आपको बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स जो हैं, जैसे आपकी मैच फिक्सर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, मैच की फिक्सिंग कराते हैं कि इतने पैसे ले लीजिए, हार जाइए, जो भी। अब बॉयज़ या गर्ल्स जो भी मैच ज़्यादा देखते होंगे उन्हें पता होगा। तो ये क्या करते हैं, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन मैंने आपको बहुत अच्छे से अभी तक साइकिल में समझा दिया है, ठीक है, कि किस तरीके से ये फिक्स करते हैं। ठीक है, यहाँ एक और सुंदर सा डायग्राम है कि नाइट्रोजन फिक्सिंग सॉइल बैक्टीरिया हैं, अमोनिया में बदल रहे हैं, और नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया आया, नाइट्रोजन को किस में कन्वर्ट कर दिया, अमोनिया में। फिर अमोनिया को नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया नाइट्राइट में, फिर वही बैक्टीरिया क्या करेंगे, इनको नाइट्रेट्स में, और ये हो गया आपका फाइनली डीनाइट्रीफाई। यहाँ क्या प्रोसेस हुआ आपका, ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हुआ। ठीक है, ऑक्सीडेशन का, अमोनिया से नाइट्राइट, नाइट्रेट से नाइट्रेट। ठीक है, और ये वाला एसिमिलेट कर लिया गया, यूज़ कर लिया गया प्लांट के द्वारा। तो फुल्ली आपको समझ में आ गया होगा प्रोसेस क्या होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन का। अब इसमें ये मेनली प्रोसेस ही है, आपसे प्रोसेस नाइट्रोजन फिक्सेशन का पूछा जाता है। एंजाइम यूज होते हैं नाइट्रोजिनेज। कौन से एंजाइम, नाइट्रोजिनेज, जो कि कैटालाइज करते हैं नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करते हैं। और इस जो ये प्रोसेस चलता है इसमें
सिग्निफिकेंट मतलब एक अच्छा खासा अमाउंट की एनर्जी की ज़रूरत होती है। सेंसिटिव टू ऑक्सीजन होते हैं, मतलब ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, सॉरी सेंसिटिव टू ऑक्सीजन होते हैं। जैसे कि आप देखेंगे कि यहाँ पे लो ऑक्सीजन भी होगा ना, उस इन्वायरमेंट में भी रूट नोड्यूल में ये रह लेते हैं बैक्टीरिया। नाइट्रोजिनेज एंजाइम जो है, ये जो नाइट्रोजिनेज एंजाइम यूज़ कर रहे हैं आप, ये दो तरीके के कंपाउंड से मिलकर बना होता है, टू कंपोनेंट से। एक होता है डीनाइट्रोजिनेज और एक होता है डीनाइट्रोजिनेज रिडक्टेज। जो डीनाइट्रोजिनेज होता है उसमें आयरन और मॉलिब्डेनम FeMO और आयरन और वेनेडियम कंपाउंड के नाम आप सबने होपफुली सुन रखे होंगे, कोफैक्टर होते हैं और ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं, एक्चुअल रिडक्शन करते हैं किसका, नाइट्रोजन का NH3 में। तो रिडक्शन का मतलब ऑक्सीजन का लूज होगा और हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा। तो नाइट्रोजन से अमोनिया बनाने का काम करेंगे डीनाइट्रोजिनेज। और डीनाइट्रोजिनेज रिडक्टेज के करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन नीडेड फॉर द रिडक्शन प्रोसेस यूजुअली सोर्स्ड फ्रॉम ATP। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया कि नाइट्रोजन को फिक्स करने में फिक्स अभी आप सुन रहे थे नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, तो सिर्फ बैक्टीरिया का यूज नहीं लग रहा है, बैक्टीरिया के साथ साथ एनर्जी का भी यूज लगेगा। तो उस एनर्जी को सबको कंपनसेट करने के लिए नाइट्रोजिनेज एंजाइम का यूज होता है बैक्टीरिया के साथ साथ। और वो नाइट्रोजिनेज एंजाइम दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, डीनाइट्रोजिनेज और डीनाइट्रोजिनेज रिडक्टेज। जो डीनाइट्रोजिनेज होता है उसमें आयरन और मॉलिब्डेनम और आयरन और वेनेडियम कोफैक्टर्स पाए जाते हैं, जो क्या करते हैं, एक्चुअल में रिडक्शन का काम करते हैं और उनको एनर्जी देने का काम नाइट्रोजिनेज डीनाइट्रोजिनेज रिडक्टेज करते हैं। उसके लिए एक प्रोसेस यहाँ आपको दिखाया गया है। नाइट्रोजन है, उसमें 8 हाइड्रोजन लग रहे हैं, 8 इलेक्ट्रॉन लग रहे हैं, प्लस 16 ATP, ठीक है, N2 प्लस 8 हाइड्रोजन प्लस 8 इलेक्ट्रॉन प्लस 16 ATP। ये कन्वर्ट हो रहा है आपका किसमें, 2 अमोनिया में प्लस हाइड्रोजन में प्लस 16 ADP में प्लस 16 PI में, ठीक है। तो ये प्रोसेस फाइनली आपकी हो रही है, ठीक है। यहाँ पे जो ये साइकिल आपको दिखाई गई है, फाइनली ये प्रोसेस हो रहा है और इसको यहाँ से लेके यहाँ तक बनने के लिए नाइट्रोजिनेज एंजाइम लग रहा है। और इस नाइट्रोजिनेज एंजाइम में दो चीज़ें यूज हो रही हैं, डीनाइट्रोजिनेज रिडक्टेज, ठीक है। तो होपफुली ये प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे फिक्सेशन होता है, ऐसे सिर्फ मुंह से बोलने से फिक्सेशन नहीं होता, इतनी सारी चीज़ें लगती हैं। डीनाइट्रोजिनेज में दो चीज़ें कोफैक्टर के रूप में काम करती हैं जो एक्चुअल ये रिडक्शन का काम करेंगी, FeMO और FeV, ठीक है। और ये जो ATP देने का काम है ये नाइट्रोजिनेज रिडक्टेज करेगा, इलेक्ट्रॉन ATP देने का काम ये करेगा, ठीक है। तो फुल्ली प्रोसेस समझ में आ गया होगा। सिम्बियोटिक रिलेशनशिप क्या होता है, बहुत सारे नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया सिम्बियोटिक रिलेशनशिप शो करते हैं प्लांट के साथ इन एक्सचेंज फॉर कार्बोहाइड्रेट एंड ए प्रोटेक्टिव इन्वायरमेंट। ये इन प्लांट से क्या कर रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं और प्रोटेक्टिव इन्वायरमेंट रहने के लिए जगह ले रहे हैं और बदले में प्लांट को क्या कर रहे हैं, उनके नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट कर रहे हैं। उनके अंदर एक कैपेबिलिटी पाई जाती है कि वो उसको क्या करेंगे, कन्वर्ट कर देंगे नाइट्रोजनेज कंपाउंड का यूज करके, ठीक है। फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सर्स भी पाए जाते हैं जैसे कुछ बैक्टीरिया एजिटोबैक्टर और कोलेस्ट्रीडियम। ये फिक्स नाइट्रोजन इंडिपेंडेंटली इन द सॉइल विदाउट फॉर्मिंग सिम्बियोटिक रिलेशनशिप। ये कोई सिम्बियोटिक रिलेशनशिप नहीं शो करेंगे, ये ऐसे ही नॉर्मली ही फिक्स करते हैं। तो ये हो गया एजिटोबैक्टर, क्लोस्ट्रीडियम। अभी तक हमने कितनी सारी, राइजोबिया का नाम सुन लिया। राइजोबिया क्या था, लेग्यूमिनस था। फ्रैंकिया नॉन लेग्यूमिनस था। साइनोबैक्टीरिया नॉर्मली फिक्स कर रहा था क्योंकि उसमें क्या पाया जा रहा था, साइनोबैक्टीरिया में फूड पाए जा रहे थे। और फिर आगे फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सर में एजिटोबैक्टर एंड क्लोस्ट्रीडियम, ये भी कोई सिम्बियोटिक रिलेशनशिप नहीं शो करेंगे, डायरेक्टली फिक्स कर देंगे। तो ये हो गया सिम्बियोटिक रिलेशनशिप का मतलब किसी चीज़ के साथ कोई रिलेशन नहीं दिखाएंगे। जैसे यहाँ पे ये क्या कर रहा है, ये वाला, इसको ये प्लांट चाहिए, इसको ये प्लांट चाहिए फ्रैंकिया को, ठीक है। और ये क्या है, फ्री है, इनको कोई चीज़ का रिलेशन नहीं चाहिए, ये फ्रीली काम कर रहे हैं। अब हम पढ़ेंगे अमोनिया का एसिमिलेशन। अमोनिया का एसिमिलेशन कैसे होता है डिटेल में। अमोनिया एसिमिलेशन तो आपने पढ़ लिया। अमोनिया एसिमिलेशन का मतलब क्या होता है, इनटू ऑर्गेनिक कंपाउंड। अमोनिया कैन बी एसिमिलेटेड इनटू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, मतलब इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक बनना, यही प्रोसेस है। मतलब आपका N2 से क्या बनना, NH3 NO2 NO3 ये बनना, दैट इज एसिमिलेशन। लेकिन ये एसिमिलेशन कैसे होता है, ऐसे ही बोलने से? नो,
दो प्रोसेस लगते हैं, एक होता है रिडक्टिव एमिनेशन रिडक्शन और एक होता है ट्रांस एमिनेशन। ठीक है, रिडक्टिव एमिनेशन और ट्रांस एमिनेशन दो प्रोसेसेस लगते हैं। रिडक्टिव एमिनेशन ट्रांस एमिनेशन क्या होता है इसको समझेंगे। रिडक्टिव एमिनेशन का मतलब क्या होता है, ये सब आप देख रहे हैं इस तरीके का पाथवे चल रहा है, ऐसे ही नहीं हो जाता है मुंह से बोल देने से फिक्स हो गया। ठीक है, रिडक्टिव एमिनेशन में क्या होता है, ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे डायरेक्ट अमोनिया इज डायरेक्टली एडेड टू एन, जिसमें अमोनिया में यानी कि NH3 या NH4 जो भी यूज़ करें उसमें एक अल्फा कीटो एसिड टू फॉर्म एन अमीनो एसिड, एक कीटो एसिड अल्फा कीटो एसिड का यूज़ करते हैं अमीनो एसिड बनाने के लिए। अभी आप इसको समझेंगे। और इसमें जो होता है रिएक्शन में रिडक्शन होता है कार्बोनिल ग्रुप का, दिस इज कार्बोनिल ग्रुप। COO का क्या होगा, रिडक्शन। रिडक्शन मतलब ऑक्सीजन का लॉस होगा। ठीक है, और अल्फा कीटो एसिड टू एन अमीनो एसिड बनेगा। इस प्रोसेस को समझिए कि ये जो रिडक्शन का प्रोसेस होता है इसमें क्या होता है, कार्बोनिल ग्रुप से अल्फा कीटो एसिड का रेड्यूस होकर हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ जाता है, जबकि अमोनिया इज एडेड टू फॉर्म ऑफ अमोनिया ग्रुप। अगर यहाँ पे क्या होता है बेसिकली रिडक्टिव एमिनेशन, तो यहाँ पे क्या होता है कि कार्बोनिल ग्रुप इस तरीके से जो ग्रुप पाए जाएंगे उस कंपाउंड में वो कन्वर्ट हो जाता है COH में, और अगर अमोनिया में कन्वर्ट होना है तो COH की जगह NH2 आ जाएगा। यही बात यहाँ पे बोली जा रही है। इस प्रोसेस को कहा जा रहा है रिडक्टिव एमिनेशन। ठीक है, इसलिए मैंने आपको रिएक्शन वाला प्रोसेस बताया, नहीं तो आपको समझ में ही नहीं आएगा। मैं बोल के चली जाऊंगी आपको समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पे क्या होता है, रिडक्शन हो रहा है। C डबल बॉन्ड O बॉन्ड था, अब इसके साथ क्या हो गया, COH बॉन्ड आ गया या CNH2 बॉन्ड आ गया। तो क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। इसी वजह से इसको रिडक्टिव एमिनेशन कहते हैं। रिडक्शन होके अमोनिया बन रहा है। ठीक है, कार्बोनिल ग्रुप का रिडक्शन होके अमोनिया बन रहा है। अब जो ये प्रोसेस हो रहा है ना, इसमें क्या लगता है, दो तरीके के साइकिल से ये चलता है। एक होता है ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज साइकिल, जिसको कि GDH साइकिल कहते हैं, जो आपने पहली स्लाइड में देखा था, यहाँ भी देख लीजिए GDH साइकिल। दूसरा होता है GO-GATT पाथवे। ठीक है, GO-GATT पाथवे। ये जो दोनों पाथवे है इसके थ्रू क्या होता है, एमिनेशन होता है। एमिनेशन का प्रोसेस होता है। अब ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज क्या होता है प्रोसेस, इसमें क्या होता है कि इसमें क्या होता है, इसमें आपका होता है एंजाइम कैटालाइज द रिडक्टिव एमिनेशन ऑफ अल्फा कीटोग्लूटरेट टू फॉर्म ग्लूटामेट। अल्फा कीटोग्लूटरेट आपका ये क्रेब्स साइकिल से आया है, अभी मैं आपको दिखाऊंगी भी। और इसमें क्या हो गया, इससे क्या बन रहा है, ग्लूटामेट अमोनिया बन गया, एसिमिलेशन हो गया ना, अमीनो एसिड बन गया। अमीनो एसिड ही तो हमें फाइनली बनाना था, तो यही प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, एक एक चीज़ आप कनेक्ट करके देखिएगा। आप अच्छे से एक बार वीडियो देखेंगे, नहीं समझ में आएगा 2-3 बार देखिएगा, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। अमोनिया का यूज़ हुआ और एक NADPH का यूज़ हुआ। ठीक है, और ये क्या बन गया, ग्लूटामेट बन गया और NADP+ रिलीज हो गया। और ये जो GS-GO-GATT पाथवे होता है, इसमें क्या होता है, ये जो पाथवे होता है इसमें दो मेन एंजाइम यूज होता है। एक होता है ग्लूटामीन सिंथेटेज, दूसरा होता है ग्लूटामेट सिंथेज। ग्लूटामेट सिंथेज इज नोन एज GO-GATT और ग्लूटामीन सिंथेज को GS कहते हैं। ये पाथवे अलाउ करता है ऑर्गेनिज्म को एफिशिएंटली इनकॉर्पोरेट अमोनिया इनटू अमीनो एसिड, अमोनिया को अमीनो एसिड में कन्वर्ट करने का काम करता है। कैसे करता है, दो पाथवे आपने देखा, GDH पाथवे और क्या GO-GATT पाथवे, दोनों क्या कर रहे हैं, दोनों अमोनिया बन रहा है। ग्लूटामेट दोनों अमोनिया, दोनों में फ़र्क क्या है, यहाँ पे एक नेट ग्लूटामेट बन रहा है, यहाँ भी एक नेट ग्लूटामेट बन रहा है। यहाँ पे ATP लगेगा, जब GS-GO-GATT पाथवे आप पढ़ेंगे तो यहाँ ATP का यूज़ होगा, लेकिन GDH पाथवे में ATP का यूज़ नहीं हो रहा है। ठीक है, लो एफिनिटी मतलब कम, इससे क्या होगा, अमोनिया का बनेगा कम और यहाँ पे ज़्यादा एफिनिटी का बनेगा। ठीक है, तो क्या हो रहा है, ऑक्सैलो ग्लूटरेट लिया हमने, अमोनिया लिया, ये आपका कहाँ से आ गया, आपका अल्फा कीटोग्लूटरेट आ गया आपका क्रेब्स साइकिल से। GDH एंजाइम का यूज किया हमने, ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज, एक NADPH लिया, ये भी मैंने बताया कि NADPH कहाँ से बनता है, फिर उससे ग्लूटामेट बन गया, फाइनल हमको कंपाउंड मिल गया, असिमिलेशन हो गया। ठीक है, GO-GATT पाथवे में क्या होता है, ग्लूटामेट है। ठीक है, यहाँ पे अमोनिया लगा, GS लगा और ATP लगा। ठीक है,
और आपका क्या बन गया, ग्लूटामीन बन गया। दूसरा क्या होता है, गोगेट लगा, ग्लूटामेट ग्लूटामेट सिंथेज लगा और ये ग्लूटामेट सिंथेटेज लगा। दूसरा पाथवे, ये पहला पाथवे हो गया आपका, ये वाला पहला वाला हो गया जो आप गोगैट पाथवे, दो एंजाइम उसमें यूज पढ़ रहे हैं, पहला एंजाइम। दूसरे में गोगैट एंजाइम लगा, एक NADPH से NADP बना, ऑक्सैलोग्लूटरेट लगा और ग्लूटामीन बन गया। यहाँ ग्लूटामीन बन रहा है, यहाँ ग्लूटामेट बन रहा है। तो होपफुली ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी दोनों में डिफरेंस क्या है। और अगर आपको लग रहा है कि आप ऐसे नहीं लिखेंगे तो आप जो भी लिख के आएंगे उस पर आपको आंसर नहीं मिलने, नंबर नहीं मिलने वाला है, ठीक। तो मैंने दो प्रोसेस आपको समझाया, ग्लूटामीन सिंथेसिस वाला, तो इससे क्या बन रहा था, ग्लूटामेट बन रहा था, और ग्लूटामेट सिंथेज से क्या बन रहा था, ग्लूटामीन बन रहा था। ग्लूटामीन और ग्लूटामेट दोनों अमीनो एसिड ही हैं, बस थोड़े स्ट्रक्चर में चेंज होते हैं। तो प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा, थोड़ा सा देख लीजिए। गोगैट पाथवे में ग्लूटामीन सिंथेसिस जब होगा, GS सिंथेसिस होगा, फर्स्ट स्टेप होता पाथवे का ग्लूटामीन सिंथेस एंजाइम की वजह से, अल्फा कीटोग्लूटरेट अमोनिया ATP का यूज, ठीक है। जबकि GDH पाथवे में ATP का यूज नहीं होता, ग्लूटामेट बन गया और ADP बन गया। मैकेनिज्म क्या है, GS कैटालाइज कर रहा है ATP डिपेंडेंट कन्वर्जन अल्फा कीटोग्लूटरेट से क्या बना दे रहा है, अमोनिया को ग्लूटामेट में कन्वर्ट कर दे रहा है, ठीक है। यही प्रोसेस इनमें हो रहा है। और गोगैट पाथवे में क्या हो रहा है कि यहाँ पे सेकंड स्टेप है, यहाँ पे ग्लूटामेट सिंथेज का यूज हो रहा है, वहाँ सिंथेटेज था, यहाँ सिंथेज और ये हो गया आपका सिंथेज। समझ में आया डिफरेंस? यहाँ पे दो तरीके का होता है, एक होता है NADH डिपेंडेंट, दूसरा NADPH। अब इसको समझिए, NADH क्या होता है। NADH आपको कहाँ से मिलता है, ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल, इन सब से आपको NADH मिलता है। हर प्रोसेस में आपको मैंने NADH बनते दिखाया है। और ट्रिपल P पाथवे क्या होता है, जिसका फुल फॉर्म मैंने आपको लिखने को दिया है, अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, वहाँ पे NADPH बनता है। तो ये जो गोगैट पाथवे दो तरीके का होता है, एक NADH डिपेंडेंट होगा, दूसरा NADPH डिपेंडेंट होगा, ठीक है, दो तरीके का चलता है। इसमें क्या रिएक्शन, ये जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने आपको बता दिया है। रिएक्शन में ग्लूटामीन बनेगा, अल्फा कीटोग्लूटरेट के साथ रिएक्शन करके ग्लूटामेट, दो ग्लूटामेट बनाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक ग्लूटामेट बन रहा था, ठीक है। जब ग्लूटामेट सिंथेसिस का यूज हो रहा था तो यहाँ पे एक ग्लूटामेट और यहाँ पे दो ग्लूटामेट बन रहा है, ठीक है। मैकेनिज्म आपको मैंने बता दिया कि अमीनो एसिड ग्लूटामीन का यूज करके क्या बनाता है, दो मॉलिक्यूल ग्लूटामेट बना देता है, और यहाँ पे वन मॉलिक्यूल बन रहा था। तो छोटी छोटी डिफरेंसेस को आप समझ में ही चलिए, नहीं तो आपको लगेगा कि सब एक जैसे ही हैं, सब में एक ही चीजें बन रही हैं, तो क्या डिफरेंस है, डिफरेंस है, ठीक है, डिफरेंस है। अमोनिया का यूज, ATP का यूज, यहाँ सिर्फ ग्लूटामीन और ग्लूटरेट और ग्लूटामेट बन गया, यहाँ ATP और अमोनिया का यूज नहीं हो रहा है। ट्रांस एमिनेशन, अभी तक आपने क्या पढ़ा, अभी तक आपने पढ़ा, फिर से मैं एक बार बैक ले सकती हूँ आपको। आप अमोनिया का एसिमिलेशन पढ़ रहे हैं जिसमें रिडक्टिव एमिनेशन आपने पढ़ लिया, ठीक है। अब हम ट्रांस एमिनेशन पढ़ेंगे। ट्रांस एमिनेशन क्या होता है, ट्रांस एमिनेशन का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ एमिनो एसिड ग्रुप फ्रॉम वन एमिनो एसिड टू अल्फा कीटो एसिड रिजल्टिंग इन फॉर्मेशन ऑफ न्यू एमिनो एसिड। यहाँ पे अब क्या बन गया, एमिनो एसिड बन गया, ठीक है, रिडक्टिव एमिनेशन से एमिनो एसिड बन गया। अब आपके उसमें क्या होता है, कीटो ग्रुप पाया जाता है, COOH ग्रुप पाया जाता है अमोनिया उसका एमिनो एसिड में। इसी को ट्रांसफर कर करके हम नया नया एमिनो एसिड बनाने, इसी को कहते हैं ट्रांस एमिनेशन, एक दूसरे में ट्रांस चेंज करते रहना, ठीक है। एमिनो ग्रुप में क्या कर रहे हैं, वन एमिनो एसिड टू एन अल्फा कीटो एसिड। अल्फा कीटो एसिड क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये जो कार्बन होता है ना अमोनिया का, एमिनो एसिड का, चार कंपाउंड जुड़े होते हैं, ऐसे कार्बन को अल्फा कार्बन कहा जाता है, ठीक है, ऐसे कार्बन को अल्फा कार्बन कहा जाता है, इसी वजह से कह रहे हैं इसको अल्फा कीटो एसिड। चेंज कर करके हम इसमें क्या करेंगे, इसमें हम अल्फा कीटो एसिड में चेंज कर करके क्या करेंगे, नए नए अमीनो एसिड बनाएंगे। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि अमीनो ग्रुप फ्रॉम द डोनर एमिनो एसिड जैसे कि ग्लूटामेट इज ट्रांसफर टू द एक्सेप्टर अल्फा कीटो एसिड, और एग्जाम्पल अल्फा कीटो ग्लूटरेट बन जाएगा, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ एस्पार्टेट। अब क्या हुआ कि ग्लूटामेट का हमने रिएक्शन करवाया अल्फा कीटो ग्लूटरेट से, और इसने अपना कीटो एसिड ट्रांसफर करके क्या बना दिया, एस्पार्टेट बना दिया, ठीक है, एस्पार्टेट बन गया, ठीक है। यही बात यहाँ पे बोली जाती है ट्रांस एमिनेशन में।
दिस प्रोसेस डज नॉट इन्वॉल्व डायरेक्ट एडिशन ऑफ अमोनिया, यहाँ पे एडिशन डायरेक्ट अमोनिया का नहीं हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है अमीनो एसिड का एक जगह से दूसरी जगह। जैसे अल्फा कीटो, यहाँ पे एक की एंजाइम यूज होते हैं कुछ, जैसे अमीनो ट्रांसफरेज, ट्रांसएमिनेज, ये एंजाइम फैसिलिटेट करते हैं ट्रांसएमिनेशन को, जैसे कि इसमें से एस्पार्टेट ट्रांसएमिनेज, एलानिन ट्रांसएमिनेज, हर जगह हर, जैसे एस्पार्टेट एमिनो एसिड है उसके आगे ट्रांसएमिनेज, एलानिन ट्रांसएमिनेज, ट्रांसएमिनेज क्या है, अमीनो ट्रांसफरेज है, एमिनो का ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये हर एंजाइम, हर एमिनो एसिड के आगे ये क्या लग जाएंगे, ये वाले एंजाइम लग जाएंगे और ट्रांसफर हो जाएगा। अभी देखिए एग्जांपल, जनरल एक रिएक्शन यहाँ पे दिया गया है, जैसे अमीनो एसिड 1 है, ये अमीनो एसिड इस तरीके से अमीनो एसिड 1, इसमें अल्फा कीटो एसिड लग गया, अल्फा कीटो एसिड लग गया, जैसे कि आपने ऊपर अल्फा कीटो ग्लूट्रेट लगाया था, बन गया अमीनो एसिड 2, अल्फा कीटो एसिड 1 बन गया, ठीक। इसको आप समझिए कन्वर्जन, जैसे ग्लूटामेट का अल्फा कीटो ग्लूट्रेट में, ठीक है, ग्लूटामेट के साथ अल्फा कीटो ग्लूट्रेट, इसका अमोनिया ट्रांसफर हो जाएगा, इस तरीके से अल्फा कीटो ग्लूट्रेट बन जाएगा और नया अमीनो एसिड बन गया एस्पार्टेट। इस प्रोसेस को ट्रांसएमिनेशन कहते हैं, ठीक है। आपने एक रिडक्टिव एमिनेशन से एक क्या बना लिया, अमीनो एसिड बना लिया, अब उस एक अमीनो एसिड में आप ट्रांसएमिनेशन करते रहिए, नया अमीनो एसिड बनाते रहिए। आपको इतना पूरा प्रोसेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि फिर से आप वही साइकिल चलाइए, नया अमीनो एसिड बनाए, एक आपने बनाया उसे चेंज कर करके बनाते रहिए। इसी तरीके से आप कई सारे, यहाँ पे अल्फा कीटो ग्लूट्रेट यूज हुआ है एक एग्जांपल के लिए मैंने बताया, कई सारे और डिफरेंट टाइप के यूज कर सकते हैं और नया नया बनता रहेगा। तो होपफुली ये प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे ये तो पूरा प्रोसेस ही बताया गया है, एसिमिलेशन का पूरा प्रोसेस यहाँ पे बताया गया है, जो कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। क्या हुआ, नाइट्रोजन फिक्स हुआ, एसिमिलेशन, यहाँ पे क्या हुआ, ये आपका सॉइल अपटेक हुआ, नाइट्राइट बना, नाइट्रेट बना, नाइट्राइट अमोनिया है, ठीक है। अमोनिया का क्या हो रहा है, अब एसिमिलेशन हो रहा है, ग्लूटामेट से ग्लूटामीन, ये यहाँ पे जीएस पाथवे चला आपका, ठीक है। यहाँ पे गोगैट पाथवे चला तो ग्लूटामेट बन गया, इस ग्लूटामेट से अमीनो एसिड से प्रोटीन, और यहाँ पे एमिनेशन अगर हो गया तो यहाँ पे ट्रांस एमिनेशन अगर हो गया तो यहाँ पे क्या बन गया, नया एस्पराजीन, ग्लूटामीन से एस्पराजीन। तो पूरा प्रोसेस आपको इस साइकिल में दिखाया गया। अगर यही मैं आपको पहले पढ़ाती तो नहीं समझ में आता, ठीक है। बायोलॉजिकल फिक्सिंग बैक्टीरिया मैंने आपको कई सारे बताए, लेग्यूमिनस, नॉन लेग्यूमिनस, सिम्बियोटिक रिलेशन वाले, नॉन सिम्बियोटिक रिलेशन वाले, नॉस्टॉक, एनाबिना, क्लॉस्ट्रीडियम, ठीक है, बहुत सारे बताए मैंने। ग्लूटामीन और ग्लूटामेट में क्या डिफरेंस होता है, देखिए स्ट्रक्चर दोनों का सेम है, आपको सेम लग रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे भी COOH, CONH2, CH2, CH2, COOH ये हो गया, और इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, यहाँ पे बस NH2 ऐड हो गया है, जस्ट नो डिफरेंस। ऑक्सैलोग्लूटरेट से ग्लूटरेट बनने में क्या हो रहा है, NAD लग रहा है और फेरिडॉक्सिन लग रहा है। तो ये सारी चीज प्रोसेस मैंने आपको समझा दिया है। अमोनिया एसिमिलेशन का पाथवे यहाँ पे एक और है कि ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज लग रहा है तो ग्लूटामेट बन जा रहा है, ट्रांसएमिनेशन हो रहा है अल्फा कीटो एसिड का तो अमीनो एसिड नया बन जाएगा, जैसे ऊपर मैंने आपको बताया ग्लूटामेट से एस्पार्टेट बनना, ठीक है। तो होपफुली एक एक प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा कि क्या हो रहा है यहाँ पे। अब हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इंपॉर्टेंस क्या होता है इसको पढ़ने का। इंपॉर्टेंस नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म का पूछ सकता है, इसी को नाइट्रोजन एसिमिलेशन का पूछ सकता है, या नाइट्रोजन रिडक्टेज का, जैसा कि ऊपर आपके क्वेश्चन में पूछा। किसी का भी एसिमिलेशन, किसी का भी इंपॉर्टेंस पूछे, लिखना आपको यही है, क्योंकि नाइट्रोजन रिडक्टेज क्या है, एसिमिलेशन का पहला प्रोसेस है। अगर रिडक्शन ना हो अमोनिया का नाइट्राइट में तो कैसे वो आगे का प्रोसेस चलेगा, तो उसी का प्रोसेस है। तो फाइनली जाके काम तो यही होना है। तो क्या क्या इसका प्रोसेस है, तो एक एक लाइन में समझ सकते हैं। अमीनो एसिड के फॉर्मेशन में पूरा प्रोसेस ही मैंने आपको बताया कि किस तरीके से अमीनो एसिड बना। अब अमीनो एसिड क्या होता है, नेसेसरी होता है सेलुलर स्ट्रक्चर के लिए, फंक्शन के लिए, एंजाइम एक्टिविटी के लिए, हर जगह प्रोटीन की जरूरत पड़ती है। न्यूक्लिक एसिड के सिंथेसिस में, डीएनए और आरएनए के कंपोनेंट को बनाने में नाइट्रोजन की जरूरत है। एनर्जी के प्रोडक्शन में, जैसे अमीनो एसिड डिराइव्ड फ्रॉम नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म कैन बी कैटाबोलाइज्ड फॉर एनर्जी, जैसे वेरियस मेटाबॉलिक पाथवे में यूज करते हैं, जैसे क्रेब्स साइकिल में यूज हुआ, प्रोड्यूस करेगा एटीपी, स्पेशली ड्यूरिंग एनर्जी डिफिशियंसी, स्पेशली जब एनर्जी की कमी हो तो ये एनर्जी प्रोडक्शन में भी हेल्प करते हैं नाइट्रोजन एसिमिलेशन। आप देख रहे थे NADH NADPH का यूज हो रहा था।
सेलुलर रेगुलेशन और सिग्नलिंग में तो कुछ नाइट्रोजन के कंपाउंड आपने सिग्नलिंग का पहले ईयर फर्स्ट सेमेस्टर में आपने सिग्नलिंग बहुत अच्छे से सिग्नल ट्रांसडक्शन आपको पढ़ाया गया है। तो उसमें से कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जो नाइट्रोजन के बने होते हैं, सिग्नल मॉलिक्यूल की तरह काम करते हैं सेलुलर प्रोसेस में, ग्रोथ में, डिफरेंशिएशन में, स्ट्रेस रिस्पॉन्स में। कई सारे आप देखेंगे हार्मोन जो क्या होता है नाइट्रोजन से मिलकर बने होते हैं, तो वहाँ पे भी तो नाइट्रोजन का यूज़ हुआ। सॉइल फर्टिलिटी को बनाए रखने के लिए नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया क्या करते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, उसको यूज़ करते हैं अमोनिया के फॉर्म में, ठीक है, और नाइट्रेट के फॉर्म में, तो सॉइल की फर्टिलिटी भी बनी रहती है। इकोसिस्टम के डायनेमिक में मतलब नाइट्रोजन साइकिल अगर ना चले तो इंटीग्रिटी क्या होगी नाइट्रोजन की, कम हो जाएगी। मान लीजिए केवल नाइट्रोजन यूज़ होता जाए, वो साइक्लिक वे में क्यों चलता है, ताकि 71% कांस्टेंट रहे, बना रहे। अगर 71% में केवल यूज़ हो, आप खा रहे हैं, पचा रहे हैं, और आप क्या करें, इजेशन ना करें, आप अगर सुबह ना जाएं तो क्या होगा, आपका पेट फट जाएगा। यही चीज़ होता है डायनेमिक इकोसिस्टम के डायनेमिक को, एक पारिस्थितिकी तंत्र जिसको कहते हैं, उसको बनाए रखने के लिए इसका ज़रूरत है। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, जैसे यूट्रोफिकेशन वगैरह का प्रोसेस आप देखते हैं कि ये तालाब है, तालाब में ऊपर पूरे एल्गल ब्लूम भर जाते हैं, ठीक है। तो नाइट्रोजन अगर साइकिल ना हो, नाइट्रोजन की साइकिल होती है, लाइटनिंग होती है, लाइटनिंग आई यहाँ पे जब बारिश होती है, वो नाइट्रोजन को फिक्स करेगा, ये धीरे धीरे क्या होंगे, कम हो जाएंगे ये एल्गल ब्लूम रहते हैं, इसकी वजह से नीचे के ऑर्गेनिज्म मर जाएंगे। तो इन्वायरमेंटल के इम्पैक्ट को भी सही करता है। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है, ठीक है। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन क्या है, हार्बर ब्रॉस प्रोसेस आपने पढ़ा होगा, ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को डायरेक्ट अमोनिया में कन्वर्ट कर देता है। ये एक बेसिक मॉडर्न एग्रीकल्चर है, सोच लीजिए, डायरेक्ट एक ऐसा प्रोसेस, एक ऐसी मशीन लगी है कि जो डायरेक्ट नाइट्रोजन को क्या कर रही है, अमोनिया में कन्वर्ट कर दे रही है। और अमोनिया ही यूजेबल फॉर्म होता है, डायरेक्ट नाइट्रोजन का आप यूज़ कर नहीं सकते हैं। तो हार्बर बॉस प्रोसेस इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन भी है। एडाप्टेशन और सर्वाइवल के लिए भी कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म अलाउ माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू अडॉप्ट वेरियस इन्वायरमेंट, बहुत सारे इन्वायरमेंट में जो है ये सर्वाइव कर सकें। तो होपफुली आपको नाइट्रोजन एसिमिलेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ये क्या प्रोसेस होता है। एक बार रिकैप ले लेते हैं। अब क्वेश्चन भी आपको नाइट्रोजन साइकिल पूछे तो आपको पता है नाइट्रोजन साइकिल में क्या लिखना है। नाइट्रोजन फिक्सेशन कैसे होता है, प्लांट बैक्टीरिया का यूज होता है फिक्सेशन में, फिर आप एसिमिलेशन लिखेंगे और एसिमिलेशन के भी प्रोसेस बताएंगे। ये 10 या 15 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको टीचर फ्री में नंबर नहीं देगा, ठीक है। नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है, नाइट्रेट रिडक्टेज क्या होता है, मैंने आपको बताया। नाइट्रोजन का एसिमिलेशन कैसे होता है, पहले एक प्रोसेस में पूरा मैंने आपको बता दिया। अब इसको हम तोड़ तोड़ के पढ़ रहे हैं। नाइट्रोजन साइकिल हमने पढ़ा, फिर नाइट्रोजन साइकिल से बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन कई सारे बैक्टीरिया की हेल्प से, राइजोबिया, फ्रैंकिया, साइनोबैक्टीरिया। फिर हमने इसका क्या पढ़ा, नाइट्रोजन फिक्सेशन पढ़ा, सिम्बियोटिक रिलेशनशिप, एमोनिया का एसिमिलेशन पढ़ा, फिर रिएक्टिव एमिनेशन पढ़ा। ये कई सारी चीज़ें हमने पढ़ी, ठीक है। फिर ट्रांस एमिनेशन पढ़ा कि एक अमीनो एसिड बन गया, फिर उससे बदल के हम कई सारे अमीनो एसिड कैसे बना रहे हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंस पढ़ा। तो होपफुली सारा प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा कि क्या क्या चीज़ें हमने पढ़ी। तो आज के लेक्चर में इतना ही, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू एवरीवन।